धार की ऐतिहासिक भोशाला कमाल मौला मस्जिद विवाद पर आज बड़ा दिन है। इंदौर हाईकोर्ट आज इस बहुचर्चित मामले में अपना अहम फैसला सुना सकता है। करीब 98 दिनों तक चली लंबी सुनवाई, एएसआई की 2100 पन्नों की वैज्ञानिक रिपोर्ट और हिंदू, मुस्लिम और जैन पक्षों की दलीलों के बाद कोर्ट ने 12 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में तीनों पक्षों ने ऐतिहासिक तथ्यों, धार्मिक मान्यताओं और कानूनी आधारों पर जोरदार बहस की है। अंतिम सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से लिखित जवाब भी सौंपने को कहा है ताकि सभी तर्क रिकॉर्ड का हिस्सा बन सकें। इंदौर हाईकोर्ट का आज आने वाला यह फैसला न सिर्फ भोजशाला के धार्मिक स्वरूप को स्पष्ट करेगा, बल्कि देश के कई दूसरे धार्मिक विवादों के लिए भी एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है। फैसले को लेकर पूरे मध्य प्रदेश समेत देश भर की नजरें हाईकोर्ट पर टिकी हैं। धार के ऐतिहासिक भोजशाला कमाल मौला मस्जिद विवाद, आज इसे लेकर के बड़ा दिन, क्योंकि हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है इस बहुचर्चित मामले में और इंतजार किया जा रहा है। बस करीब 98 दिनों तक ये लंबी सुनवाई चली, जिसके बाद एएसआई की 2100 पन्नों की वैज्ञानिक रिपोर्ट और हिंदू मुस्लिम पक्षों की दलीलों के बाद आज फैसला। तो उसमें तो हमने भी ये प्रस्तुत किया है कि वहाँ पे धार में कई सारे हमले हुए पहले, जिसकी वजह से पूरा धार ख़त्म हो गया है। उसके बाद सन 1200 के आसपास वहाँ पे भूकंप आया था एक बहुत भयंकर, जिसमें पूरा धार तहस नहस हो गया था। तो वो सारी चीज़ें भी हमने प्रस्तुत करी हैं। तो वो सब चीज़ें देखने वाली है, वो ऑनरेबल कोर्ट अपने डिस्क्रिप्शन से देखेंगे, अपनी सलाहियत से जो भी कोर्ट को फैसला करना होगा। अच्छा जी, इस पूरे मामले में जो सर्वे हुआ था, उसके कार्बन सर्वे, डेटिंग सर्वे और इन सब तमाम सर्वे को आप लोगों ने एक जो प्रक्रिया अपनाई गई थी उस पर सवाल खड़े किए थे। किस प्रकार के आप लोगों की आपत्ति थी इस पूरे मामले को? देखिए, आपत्ति यही थी कि भाई ये जो जितने भी आपने डेटिंग करी है या जो भी आपने प्रोसेसेस फॉलो करी है, वो प्रोसेस में आपको इतना मतलब जो कंप्लायंट एक प्रोसेस होता है एएसआई का, जो साइंटिफिक प्रोसेस होता है, वो कहीं भी फॉलो नहीं किया गया। तो हमने वही आपत्तियां ली थी और जिसको एएसआई ने टिल लास्ट, हमारा तो यही मानेंगे कि टिल लास्ट एएसआई ने उसको कहीं भी सेटिस्फैक्टरी उसका जवाब नहीं दिया। आप मुस्लिम पक्ष की तरफ से आप लगातार कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे थे, आपको क्या लगता है, क्योंकि हिंदू पक्ष तो पूरी तरीके से मान रहा है, सभी तमाम जो एडवोकेट इस पूरी लड़ाई में लड़ रहे थे उनका कहना है कि निर्णय आज उनके पक्ष में जाने वाला, आप लोग की क्या तैयारी है, आप लोग को क्या लग रहा है? देखिए, हमारा तो बड़ा साफ कहना है इसमें कि भाई फैसला जो भी ऑनरेबल कोर्ट करेंगे ये उसके बाद ही तय किया जाएगा। अभी से तो मतलब ये कोई भी नहीं कह सकता कि फैसला किसके पक्ष में आएगा। हाँ। ये कहना ही बेईमानी है अपने आप में कि फैसला किसके पक्ष में आएगा, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करेगा। देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट तक के लिए आप तैयार हैं? हम तो तैयार हैं, हमारी लीगल बैटल के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की उस रिपोर्ट से आप सेटिस्फाई हैं? नहीं, बिल्कुल। वजह क्या रही? भाई वही जो रीजन हमने बताया कि वो कंप्लायंट रिपोर्ट नहीं है, वो कंप्लायंट रिपोर्ट नहीं है, उसमें प्रॉपर जो तरीके यूज़ होना चाहिए वो तरीके यूज़ नहीं हुए हैं। कई सारे तथ्यों को छुपाया भी गया है, कई सारी चीज़ों को बताया नहीं गया है। हाँ। वो सारी चीज़ों को लेकर हम सेटिस्फाइड। तो कोर्ट ने तो कहा कि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है वो उन्होंने सारे प्रमाण तथ्य तमाम जो एविडेंस, देखिए ये जजमेंट में आएगा जी। कोर्ट वहाँ सुनने के लिए है सारे पक्षों को जी। कोर्ट अपना ओपिनियन बोर्ड पे नहीं देंगे जी। और ये टेक्निकली कोर्ट की सैंक्टिटी के भी खिलाफ है। फैसला कुछ भी आता है तो देखिए, इस वक्त हलचल जो है वो हाई कोर्ट के बाहर तेज हो चुकी है। मुस्लिम पक्ष के असद जो हैं उन्होंने असद वारसी उन्होंने अपनी बात रखी है और इस वक्त देखिए हम तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं कि हाई कोर्ट के बाहर में जितने भी याचिकाकर्ता है जो इस लड़ाई से जुड़े हुए थे और हिंदू पक्ष की तरफ से जो वकील अपनी बात रख रहे थे वो यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार उन्हीं से बातचीत कर रहे हैं कि आखिर उनका क्या मानना है। श्रीज दुबे हैं, लंबी लड़ाई लड़ रहे थे, श्रीज दुबे से बातचीत करेंगे। लौटूंगी आपके पास, वासु लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, 98 दिनों तक लंबी सुनवाई चली और आखिरकार 2100 पन्नों की वैज्ञानिक रिपोर्ट और हिंदू, मुस्लिम और जैन पक्षों की दलीलों के बाद आज सुनवाई होने जा रही है। सभी की निगाहें इस पर हैं। बिल्कुल, देखिए आज धार में जो है वो सुबह से ही जो एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। हिंदू संगठन के लोग जो हैं वो भोजशाला के पास में जो ज्योति मंदिर है वहाँ पर पहुँचे और सुबह से ही यहाँ पर पूजा पाठ का जो दौर है वो जारी है, क्योंकि अब कोर्ट में जो कुछ भी होना था, जो दलीलें दी जानी थी, जो रिपोर्ट्स पेश करने थे, जो सबूत पेश करने थे, वो पूरी प्रक्रिया हो गई है। अब बस इंतज़ार है तो कोर्ट अपना क्या कुछ फैसला सुनाता है। लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्षों ने खास तैयारियाँ कर रखी हैं। सीधे उनसे बात हम करते हैं कि कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो फिलहाल अभी एक संशय की बात है कि कोर्ट क्या फैसला लेती है, लेकिन आप लोग तो सकारात्मक सोच रहे होंगे।
बिल्कुल हम वही सोच रहे हैं, क्योंकि हमारी शुरू से यही इच्छा रही है कि माँ भगवती का फैसला आए और हिंदू समाज के पक्ष में आए। जी, तो क्या तैयारी है आज धार में? अगर आप लोगों के पक्ष में फैसला आता है तो कैसे उत्सव मनेगा आज? अगर हिंदू समाज के पक्ष में माँ भगवती की कृपा से पक्ष में हमारे आता है तो शायद एक याद रहेगी कि दिवाली ऐसी होनी चाहिए। दिवाली होली शायद एक साथ रहेगी। और हिंदू समाज का हर्ष, खैर हम ये नहीं कहते कि किसी का मन दुखे, पर न्यायालय जो भी आदेश दे उसको सम्मान से हम स्वीकार करेंगे। पूरा शहर स्वीकार करेगा न्यायालय जो भी फैसला दे, कोई भी पक्ष हो, हिंदू पक्ष हो, मुस्लिम पक्ष हो? जी बिल्कुल, जो भी उच्च न्यायालय अपनी दलीलें देगा, जो भी सुनवाई देगा, उसे हिंदू पक्ष भी स्वीकार करेगा और मान यही है कि सामने वाला पक्ष भी उसे स्वीकार करे। हर हाल में शहर ऐसे ही शांत रहे, सौहार्द बना रहे, कोई किसी तरह का माहौल खराब ना हो, यही कामना है और यही विचार रखते हैं सभी हिंदू समाज। तो अब खास तैयारी कुछ आप लोग कर रहे हैं आज उत्सव मनाने की? तैयारी तो पहले से करनी पड़ेगी, फैसला आ जाएगा तो फिर ये तैयारी तो पूरी हिंदू समाज की तैयारी है। हम क्या तैयारी करेंगे और समाज जो तय करेगा वो हम मनाएंगे। ये खुशी समाज के लिए है। बहुत हर्ष की बात है कि समाज इस घड़ी का, इस पल का इंतजार कर रहा था, वो आज सबके समीप पे है और लगभग सभी ये आस लगा के बैठे हैं कि कब वो पल आए, कब हम उस पल को जिए जिसके लिए हमारे बंधु जन पूर्वज, हमारे जो सदियों से लगे आए, सालों से लगे आए, जो आज इस रूप में यहाँ विराजित है, कहीं ना कहीं इन लोगों को वो श्रद्धांजलि स्वरूप मिले, इनका बलिदान व्यर्थ ना जाए, यही चाहेंगे। इनका परिवार, इनकी पीढ़ियां, इनके पुत्र, इनके बच्चे, वो सब ये खुशी देखना चाहते हैं। तो ये सारे वही लोग हैं जो जिन्होंने धार के लिए भोजशाला के लिए संघर्ष किया, के संघर्ष में अपना बलिदान दिया इन्होंने, वो हमारे शहीद। 1935 से जो समिति बनी है तब से सतत आप देखेंगे तो चारों तरफ हमारे 1935 से समिति गठित हुई थी, तब से नियमित माँ को विराजमान करने के लिए अपना बलिदान दिया है। 3 हुतात्माएं हैं जिन्होंने अपने बलिदान दिया है, जिन्होंने यहाँ पर जो बसंत पंचमी की पूजा में लाठीचार्ज। ठीक, मिथिलेश भी लगातार बने हुए हैं। मिथिलेश, सभी की निगाहें हैं आखिर इस फैसले पे क्या फैसला आएगा? क्या लगता है कितने बजे तक और इंतजार करना होगा इस फैसले का, और क्या आज ही ये फैसला आ जाएगा? देखिए 2:30 बजे का वो समय है। 2:30 बजे की अभी जानकारी सामने आ रही है कि 2:30 बजे कोर्ट अपना इस पूरे धार्मिक स्वरूप को लेकर जो लगातार विवाद चल रहा था, इस पर आज कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। लेकिन देखिए इस वक्त हम हाई कोर्ट के बाहर ही मौजूद हैं। हलचलें तेज हो चुकी हैं। तमाम याचिकाकर्ता जो इस केस से जुड़े हुए थे वो भी अभी बाहर आए हैं, लगातार मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। 2:30 बजे का समय है। 2:30 बजे अभी DB1 चल रही है और DB2 जो है आफ्टर लंच बैठेगी, तो 2:30 बजे मुझे लगता है कि 2:30 बजे के आसपास मामले का निर्णय हो जाएगा। और कुलदीप जी हैं जो याचिका करता है। आप तो लखनऊ से आए हैं आज, और इस केस में आप याचिका करता है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, दोनों ही याचिकाएं लखनऊ से की गई हैं, जो हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की है और जो मेरी कुलदीप तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दोनों याचिकाएं लखनऊ से की गई हैं। और पहले याचिका दर्ज 484 पड़ी हुई थी। हमने जो प्रूफ दिया है, हमने जो प्रमाण दिए हैं कोर्ट में, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत किए हैं, जो भी ऐतिहासिक प्रमाण दिए हैं, कुछ पुस्तकों का वर्णन दिया है हमने, जो वहाँ का जो आर्किटेक्चर है परमार कालीन जो होना चाहिए था, और उस आर्किटेक्चर का वर्णन कौन कौन सी किताब में लिखा हुआ है, हमने सम्रांगण सूत्रधार का वर्णन किया है हमने, और तमाम मेरुतुंगा द्वारा लिखित प्रबंध चिंतामणि पुस्तक है उसका वर्णन किया है। और एक याचिकाकर्ता पहुंच चुके हैं, साथ ही साथ प्रशासन की